इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धनेन्द्र जैन धन्ना सेठ, प्रधान निर्माण बिहार जैन समाज, पवन जैन उप प्रधान निर्माण बिहार जैन समाज, अरुण जैन नेताजी निर्माण बिहार, रुक्मणी जैन, सचिन जैन, मोहित जैन निर्माण बिहार, राजेश्वर जैन मंत्री निर्माण बिहार, अभिषेक जैन दीप ज्योति, रमन नोएडा, सुनील जैन मोना जनरेटर महामंत्री निर्माण बिहार जैन समाज, श्रीमती रुक्मणी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जिनेश सोनी, राकेश ममता, वीरेंद्र पायल, ऋषि टिया, आर्या सोनी, आर्या ट्रेडर्स, प्रीत बिहार दिल्ली। रखो पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ मान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले करो, करो भले करम। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती अभियान खुशियों का संसार लेकर उपस्थित हो रहा है। खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पर लगाओ आपकी अंगुलियां भी महक उठती हैं। इसलिए महानुभाव
मैं आपसे कहना चाहता हूं, बांट दे हर्ष अपना सभी के लिए, बांट दे हर्ष अपना सभी के लिए, है उचित बस यही आदमी के लिए। दे सके प्रेम दे, ले सके प्रेम ले, प्रेम संपत्ति है आज जिंदगी के लिए। आज तू है बड़ा यह न अभिमान कर, यह बड़कपन है बस दो घड़ी के लिए। हृदय मंदिर है इसमें जगह कम नहीं, खोल दे द्वार इसके सभी के लिए। महानुभाव, प्रेम से बड़ी कोई आज दुनिया में चीज नहीं। दौलत अथवा प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिलने के बाद कुछ दिन रह के चली जाती है। व्यक्ति को कभी गर्व नहीं करना चाहिए। दे सके प्रेम दे, ले सके प्रेम ले, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। हमारा इसलिए आपसे सदैव कहना चाहता हूँ, हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए। इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। सबको अपना कद ऊंचा करने का अधिकार है, परंतु किसी के पर कतर कर नहीं। सबको अपना कद ऊंचा करने का अधिकार है, परंतु किसी के पर कतर करके नहीं। महानुभाव, मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और इसे अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। पैसे से आज तक इस इंसान की पहचान नहीं हुई है। विश्व में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा दौलत है, लेकिन पहचान जगत गुरु भारत की है, क्योंकि यहां पर आरती होती है, अरदास होती है और अजान भी होती है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री औरों को नचाते, क्योंकि इस देश में संस्कृति है, धर्म है, साधना है, उपासना है, और उसी को अक्षुण्ण रहने के लिए अभियान छेड़ा जा रहा है। मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई धन नहीं है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसे होना जरूरी नहीं है, वरन एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। महानुभाव, आज एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठने की, बात करने की जरूरत है। एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होने की जरूरत नहीं है। हमारा यह मिशन जाति और संप्रदाय से ऊपर जन जागरण का अभियान है। इसमें भाईचारे के संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करना। जिंदगी में एक दूसरे के जैसे होना जरूरी नहीं, वरन एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। ऐ जिंदगी मुश्किलों के सदा हल दे, ऐ जिंदगी मुश्किलों के सदा हल दे। थक ना सके हम फुर्सत के कुछ पल दे। दुआ है दिल से सबको सुखद आज और बेहद कल दे। महानुभाव, जन कल्याण की भावना हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हमारे मन में प्राणी पात्र के प्रति प्रेम की भावना होगी, तो धरती पर कोई भी चीज मुश्किल नहीं हो सकती है। जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे, तब तक आप भविष्य की योजनाएं नहीं बना सकते। पिछले इतिहास में लड़ते रहेंगे मुगलों की तरह,
लेकिन महावीर की तरह क्रांति करने के लिए आपको शांति की जरूरत है। इसलिए आपको चाहिए कि भविष्य में अच्छी योजनाएं तैयार करके एक ऐसे वातावरण को निर्मित करें जिसमें सबका मंगल हो। महानुभाव, यदि आपकी दृष्टि अच्छी है तो सारा संसार तुम्हें अच्छा लगेगा, और यदि तुम्हारी वाणी अच्छी है तो सारे संसार को आप अच्छे लगेंगे। इसलिए हमें मीठा बोलने की जरूरत है। जन जागरण महाआरती अभियान भारत के खंड खंड होते हुए टुकड़ों को देखकर करने की जरूरत है। एक समय भारत में अनेक रियासतें थीं और अंग्रेजों ने सबको अपनी दबोच लिया था, और आज भी लगभग लोग उसी राह पर चलने को तैयार हैं। छोटे छोटे राज्यों में बंटकर अपने काम चलाने की कोशिश करते हैं। हमें अखंड भारत की कल्पना करना है, इसलिए छोटी छोटी बातें दिल में ना रखें। छोटी छोटी बातें दिल में ना रखें। समूह रूप से जीने के लिए हमें सब्र की आवश्यकता है। जब हमारे भीतर सब्र होगा तो बड़े बड़े रिश्ते, बड़ी सोचते, बड़ा दिल और जिंदगी की हर सुबह खुशहाल बनाते रहेंगे। जन जागरण केवल जन जागरण नहीं, इस मृत मानवता को पुनः जीवित करने के लिए। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। आज हम बहुत अच्छे वातावरण में यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन हमारे मन में मलाल नहीं होना चाहिए। हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और एक दूसरे भाई को सहन करने की हैसियत होना चाहिए। अगर हम छोटा दिल रखने लग जाते तो कुएं में तैरने जैसी स्थिति है। 153 करोड़ का यह भारत, हमें प्रेम और प्रीति के वातावरण को निर्मित करना है। यह महाआरती मन के अंधकार को दूर करने के लिए मंदिरों में जाकर के लोग आरती करते हैं, मंदिरों में जाकर के लोग चावल चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें जिंदा भगवान की आरती और पूजन करने की जरूरत है। महानुभाव, हमारी जिंदगी में प्रेम और की जरूरत है। जब हमारे दिल में प्रेम और प्रीति पैदा होने लग जाएगा तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा। दूसरा कोई पथ नहीं है। आप सभी को जानना चाहिए, बाहुबली एन्क्लेव में आप बैठे हुए हैं। भगवान बाहुबली प्रथम कामदेव थे। धरती पर उनसे सुंदर कोई रूप नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अन्याय को सहन नहीं किया। अपने भाई के द्वारा भी कहा गया कि शासन स्वीकार कर लो, लेकिन युद्ध करने को तैयार, लेकिन स्वाधीनता नहीं खो सकते। स्वाभिमान के लिए युद्ध किए, जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध, और चक्रवर्ती बाहुबली के लिए हरा दिया, भरत को हरा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने स्वाभिमान के लिए आपको जिंदा रखने की जरूरत है। आप थोड़े थोड़े लालच में बिक जाते हैं, जैसे कि अंग्रेजों ने छोटे छोटे लालच दे करके पूरे भारत को गुलाम बना लिया था। आज आप छोटी छोटी माला के लिए, मंच के लिए और माइक के लिए पतंगे की तरह कुर्बान होने को तैयार हैं। आप जरा सोचिए, भगवान राम जब अयोध्या से वन के लिए चले गए तो भरत उनके चरणों में जाता है वन में और प्रार्थना करता है कि आप अयोध्या चलिए,
लेकिन उन्होंने कहा कि अयोध्या जाके मुझे क्या करना है, भरत आप शासन करिए। तो भरत ने कहा कि भगवान अपनी आप चरण पादुका दे दीजिए, मैं सिंहासन पर बिठा करके आपकी बात को जरूर मानूंगा। इतना हौसला जब व्यक्ति का हो जाएगा तो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम क्यों नहीं होगा। आज व्यक्ति सोचता कि सबसे सुपर मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रथम राष्ट्र, द्वितीय समाज और तृतीय मैं एक नंबर पर नहीं हूं। जो व्यक्ति एक नंबर पर सोचता है उसका नंबर अपने आप ही चूक जाता है। प्रथम राष्ट्र, द्वितीय समाज और तृतीय मैं। जन जागरण महाआरती अभियान छेड़ने का मकसद यही है कि भारत के बिखरे हुए लोगों को पुनः जागृत करें। आज छोटी सी कोई आवश्यकता पड़ जाती है तो छोटे से डीसीपी से बात करने आपको पसीना छूटने लग जाता है। आपके पास दौलत बहुत है लेकिन दौलत में दिल नहीं हुआ करता। सरस्वती में दिल होता है, सोच होती है, समझ होती है। इसलिए हम हर व्यक्ति के लिए जागृत करने की सोचते हैं। अमीरी जड़ से नहीं दिल से होती है। अमीरी जड़ से नहीं दिल से होती है। बुजुर्गी उम्र से नहीं अक्ल से होती है। इस देश के लिए ऐसे सूत्रों की आवश्यकता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं जन जागरण महाआरती अभियान की कड़ी में जो आरती करने वाले लोग हैं वो अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। भागलपुर से आए हुए, टाइम इज मनी, समय की हमें प्रतीक्षा नहीं करना है, समय हमारी प्रतीक्षा करे। इस देश का इतिहास रहा है, एक एक पल का उपयोग किया गया है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि हमारी दृष्टि अच्छी है, आदमी के लिए दे सके प्रेम दे, ले सके प्रेम ले, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। महानुभाव, चरित्र का विकास ही विकास है। जिस व्यक्ति का अपना स्वतः चरित्र है वो धरती पर श्रेष्ठ है। आप श्रेष्ठ लोगों में हैं, एकत्रित हुए हैं। हाँ, बड़ा ही मूल्यवान तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। करो भले करो विचार, उत्तम करो व्यवहार, आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। जो कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। धर्म स्नेह बंधुओं, मंदिर की शिखर पर चढ़े हुए कलश की भांति ब्रह्मचर्य मानव की अंतिम ऊंचाई है, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, मन वचन कायिक लोलुपताओं से पूर्णता मुक्ति। दूसरा है सुधार संतोष रूप ब्रह्मचर्य, यानी पाप के भय से परिस्थितियों के प्रति न स्वयं आचरण करना, न ही दूसरों को गमन कराना। इस महान व्रत की रक्षा से मनुष्य स्त्री के लिए प्रिय सुंदर शरीर का धारक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वीर्य और सुख का अद्वितीय सागर तथा मुक्ति रूपी बधू के मुख के लिए रत्नत्रयमय दर्पण स्वरूप होता है। लोक में राजा इसी ब्रह्मचर्य के तेज से प्रजा की रक्षा करते हैं। ब्रह्मचर्य स्वच्छंद वृत्तियों पर अंकुश है। आचार्य अकलंक देव ने फरमाया है
ब्रह्मचर्य मानव की स्वच्छंद वृत्तियों पर अंकुश है। जहां यह है वहां जीवन है। निरंकुश व्यक्ति का विकास खर विषाणवत है। आचार्य पूज्यपाद ने व्रत की हिफाजत के लिए कहा है कि विषय राग बढ़ाने वाली स्त्रियों की कथा श्रवण से बचें, उनके मनोहर अंगों के अवलोकन छोड़ें, पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मृति पटल से उतार फेंकें, गरिष्ठ और कामोदेचक पदार्थों का परित्याग करें तथा श्रृंगार से मुक्ति लें और जमाने की हर एक नारी से मां बहन बेटी की तरह व्यवहार करें, तो निश्चय ही आत्महित शील स्वभाव की बात होगी ही होगी। यह शील मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र का स्वभाव है। इसे पालन करने के लिए सारी पृथ्वी एवं नवमंडल के जीव स्वतंत्र हैं। महानुभाव, भारत की एक आदर्श ब्रह्मचारिणी चिड़िया के संबंध में आपको अवगत कराता हूं। 12 मार्च 1931 मोंटगोमरी जेल की बात है। प्रसंग है एक पतिव्रता चिड़िया का। अयोध्या प्रसाद गोहिली का आंखों देखा चित्रण। अनुमानतः प्रातः 8 बजे होंगे कि एक चिड़िया से एक चिड़ा अकस्मात लड़ता हुआ देखा गया। चिड़ा उससे बलात्कार करना चाहता था, किंतु चिड़िया जान पर खेलकर अपने को बचा रही थी। सफल मनोरथ न होने के कारण क्रोधावेश में चिड़ा ने चिड़िया की गर्दन झकझोर डाली, जिससे उस चिड़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। मरने पर चिड़िया ऊंची दीवार से जमीन पर आ गिरी। 1-2 मिनट में ही एक और चिड़ा वहां आया और जमीन पर पड़ी चिड़िया को बड़ी आतुरता और बेकरारी के साथ सूंघने लगा। वह हटाए से भी नहीं हटता था। उसकी वह तड़फ कठोर हृदय को भी तड़फा देने वाली थी। मालूम होता था कि यह चिड़िया ही चिड़ा ही उस चिड़िया का वास्तविक पति था, क्योंकि वह इतना शोकाकुल था कि उसे सामने उपस्थित जन समूह का तनक भी भय नहीं था। थोड़ी देर में जेल सुप्रिटेंडेंट और जेलर साहब भी वहां तशरीफ ले आए। उन्होंने सुना तो उनके नेत्र भी सचल हो गए। मरी हुई चिड़िया को देख देखकर चिड़ा कहीं प्राण न खो बैठे, इस ख्याल से चिड़िया को उठाकर उसकी नजरों से ओझल कर दिया गया। यह दृश्य दूसरा कामातुर घातक चिड़ा दीवार पर बैठा भयभीत हुआ सा देख रहा था, किंतु मरी हुई चिड़िया के पास आने की हिम्मत न कर सका। धन्य है भारतीय संस्कृति में जन्मी चिड़िया का जीवन, जो मरकर भी अमर हो गई। महानुभाव, इतिहास के पन्नों को जब पलट के देखता हूं तो पाता हूं ऐसे ही एक गाय त्रिंच प्राणी की भी
बड़ी निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य आचरण की कथा। घटना है जींद स्टेट में राजपुर से 12 कोस की दूरी पर गुराना गांव की। वहां एक मनुष्य की गाय ने एक साथ 2 बछड़े प्रसव किए। उसके बाद वह गर्भवती नहीं हुई। उसे कामोन्नत करने के लिए कितनी ही दवाइयां खिलाई गईं, किंतु उसे कामेक्षा नहीं हुई। जब उसे जरूरत से ज्यादा तंग किया गया, तब वह अपने मालिक की कुंवारी लड़की को स्वप्न में दिखलाई दी और कहा, यदि मुझे कामोत्तेजक चीजें ना खिलाएं और ना विजार साण के पास ले जाएं, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहती हूं। और यदि मुझे अब तंग किया गया तो मैं कुएं में गिरकर प्राण दे दूंगी। लड़की ने अपने स्वप्न का जिक्र जब अपने पारिवारिक जनों से किया तो सब हंसने लगे और अपना प्रयत्न चालू रखा। अंत में गाय ने कुएं में गिरकर जब प्राण खो दिए, तब लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा को समझा। धन्य है वह ब्रह्मचर्य, धन्य है वह गाय जिसने सील की रक्षा में अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। और धिक्कार है उन लोगों को जो उसके साथ कुशील के लिए प्रवृत्ति करते रहे। महानुभाव, इस देश में जहां चिड़िया जैसी पतिव्रता पक्षिणी तथा गाय जैसी सीलबंत और रामकृष्ण परमहंस जैसे विवेकी महापुरुष इस धरती पर रहे हों, इस धरती की धूल को पावन कर गए हों, क्या कहना। विदित है उनके जीवन वृत्त का एक प्रसंग। उनका विवाह संबंध अल्पायु में ही हो गया था। उनकी भावी पत्नी कन्या अवयस्क थी। दोनों का शास्त्रोक्त विधि से विवाह संपन्न हुआ। वर पक्ष अपने घर लौट आए, वधू अपने पीहर में ही रही। कुछ समय पश्चात रामकृष्ण परमहंस विदेश गए। उनकी पत्नी शारदा अपनी मां और पति की आज्ञा से चारों धाम की यात्रा हेतु निकल गई और 8 वर्ष के बाद लौटकर वे अपने पति रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख आईं। उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप उनकी ओर निहारने लगी। परमहंस जी बोले, देवी क्षमा करना, मैं नारी मात्र को मां बहन की दृष्टि से देखता हूं। फिर भी यदि तुम कहो तो तुम्हारे सुख हेतु गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूं, परंतु मेरी इच्छा नहीं है। शारदा उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली, हे देव, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती हूं। जिस ओर से आपने वैराग ले लिया है, उसी कांटों भरी राह में, दुख भरे ग्रस्त मार्ग में मैं आपको नहीं घसीटना चाहती। मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि संसार से वैराग्य की दीक्षा देकर गुरुत्व के गुरुतर भार से मुझे अनुग्रहित कीजिए। रामकृष्ण परमहंस ने शारदा को दीक्षित कर शिष्य के रूप में जीवन यात्रा में सहगामिनी बना लिया। महानुभाव, धन्य है उनका जीवन, जहां यथोचित कानूनानुकूल, धर्मानुकूल,
वैवाहिक संबंध हो जाने पर भी अपने देह और आत्मा को विकार कालिमा से सदा सदा के लिए अछूता रखा। बाहरी यौवन में जिन्होंने एक दूसरे को गुरु शिष्य जैसे पवित्र नेत्रों से देखा, उसी भारत की आज यह शर्मनाक स्थिति। यह आर्य संस्कृति पर असुर संस्कृति का आक्रमण नहीं तो और क्या है। विचारों का पतन ही देश के पतन की अहम भूमिका है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके अंग नहीं ऐसे अनंग को नहीं जीत सकता, वह देश की समस्या का समाधान क्या करेगा। देश के अंगभूत उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम, कश्मीर आदि भयावह ज्वलंत समस्याओं का निदान क्या निकालेगा। ऐसा नाकाम, कायर, प्रकृति पुरुष, अज्ञात, अविद्या, राग द्वेष मद, इंद्रिय चपलता, स्वार्थ वृत्ति इत्यादि इत्यादि भीतरी समस्याओं से कैसे उभर सकेगा, जिनके पीछे वह पागल हो रहा है। यह उनकी नासमझी है। जब इंद्रियां अपना समाधान नहीं ढूंढ सकी, तब वे मेरा समाधान क्या ढूंढेंगी। अतएव स्वयं के समाधान के लिए आत्मिक शक्तियों को बलवान बनाना नितांत आवश्यक है, और उसके लिए पूरक है ब्रह्मचर्य जात मनोबल। जिस प्रकार संयुक्त मंत्र बल के विषधर बस में किए जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान भावना से नित्य अभ्यास पूर्वक मन रूपी हस्ती को बस में किया जा सकता है। तभी ब्रह्मचर्य जीवन प्राप्त होगा, और ब्रह्मचर्य जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन है। परमात्मा के राज में प्रिय बनने का एवं जीवन का वास्तविक आनंद उठाने का राज है। महानुभाव, ब्रह्मचर्य अंतर ज्योति है, जीवन का सौंदर्य है। सर्वव्रत शिरोरत्नम ब्रह्मचर्यम उदीरतम। ब्रह्मचर्य को सही व्रतों का चूड़ामणि कहा गया है। ब्रह्मचर्य अहिंसा के प्रासाद का सिंह द्वार है। स्वस्थ जीवन और दीर्घ जीविता के लिए ब्रह्मचर्य संजीवन है, क्योंकि ब्रह्म के रस से जीवन में ओज और तेज बना रहता है। जिस समाज में जिसने या जितने अधिक ब्रह्मचारी होंगे, जिस समाज में जितने अधिक ब्रह्मचारी होंगे, वह समाज उतना ही स्वस्थ, उन्नत और गौरवान्वित होगा। ब्रह्मचारी मरकर भी अमर है, और कामुक जीकर भी मुर्दा है। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन है, अब ब्रह्म ही मृत्यु है। महानुभाव, ऐसे ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले व्यक्ति धरा पर निश्चित ही स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। जब चारों ओर हिंसा के बादल मंडरा रहे हों, अब ब्रह्म की चर्चाएं चल रही हों, वहां पर पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन कर जीने वाला इंसान, उससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता है। आज श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज, जिन्होंने शतकाधिक पुरुषों को मुनि दीक्षित कर संसार के मार्ग से मोड़ अध्यात्म के रस का आस्वादन करा, सदैव सदैव के लिए परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार करने की ललक पैदा कर उनके संसार को छोटा किया है। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ आचार्य गुरुवर
विद्यासागर की अमल भरी जिंदगी से उन्हें मुझे भी संसार पथ से बाहर निकाल, अध्यात्म की डगर पर डाल, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए विवश किया। आनंदित हूं मैं गुरु की प्रेरणा से। अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला आदमी सौभाग्यशाली होता है। ऐसे गुरुवर की कृपा से इस भारत भूतल पर हजारों की संख्या में लोगों ने ब्रह्मचर्य को धारण कर अपने जीवन को स्वच्छ बनाने की जो मिसाल पेश की है, वो भारत भूतल के बाहर कहीं नजर नहीं आती। मैं ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी को प्रणाम करता हूँ और उनसे ही कामना करता हूँ, हे गुरुदेव, संसार सागर में डूबे अनंतों जीवों में से और भी आपकी प्रेरणा पा करके इस बीहड़ संसार से, भवबंध से अपने को मुक्ति के पथ पर ले जाएंगे। आप सदैव जयवंत रहें। किसी की निहित रखी हुई, पड़ी हुई अथवा अतिशय रूप से विस्मृत, अर्थात जिसकी उसे किसी प्रकार की तनिक से भी स्मृति न हो, ऐसी वस्तु का अग्रहण अचौर्य है। अविसृष्ट यानी अदत्त किसी के धन या वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना न स्वयं लेना और न ही अन्य किसी को देना, यह अचौर्य महाव्रत नहीं। वह तो न क्रशः इति अक्रशः, अर्थात स्थूल चौरी का परित्याग रूप अचौर्य व्रत है। इन्हीं वस्तुओं का क्रस अक्रस स्थूल सूक्ष्म त्याग कहलाता है अचौर्य महाव्रत। महानुभाव, चोरी का आध्यात्मिक अर्थ है जो अपना नहीं उसे अपना घोषित करना। हर व्यक्ति जीवन भर अचौरी व्रत भले रहे, कभी किसी की चोरी न करे, फिर भी वस्तुओं को जो उसकी अपनी नहीं है उसे अपना अवश्य घोषित करता है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, भ्रियते यावत् जठरम तावत् स्वत्तम ही देहिनाम अधिको योबी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितना पेट भरने के लिए आवश्यक है वही व्यक्ति का अपना है और उसे उतना ही संग्रह करने का अधिकार है। जो इससे अधिक संग्रह करता है वह चोर है, दंड भाग है। ईश्वरवादी कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य को मेहनत करके खाने के लिए बनाया है और जो मेहनत किए बगैर खाता है वह चोर है। हिंसा का एक आयाम है परिग्रह। कारण इसे संचय करने के लिए हिंसक बनना प्रथम शर्त है। सब जानते हैं हिंसक हुए बिना परिग्रही होना वैसा ही असंभव है जैसा काजल की कोठरी से बेदाग लौटना। अब तय ये कीजिए कि आखिर अचौरी का गल भंजन कर चोरी कब और क्यों जन्म लेती है। तब आप सीधा साफ उत्तर पाएंगे जब आपकी परिग्रह व्यवस्था विक्षिप्त हो जाती है। तब जन्मती है आपके हृदय तल पर चोरी की भूमिका। संक्षिप्त में कह दूं तो परिग्रह विच्छिन्नता ही चोरी है, क्योंकि अचौरी तो है अपरिग्रह का
स्वस्थ शरीर। यदि आपका परिग्रह स्वस्थ होगा तो धीरे धीरे आप में अपरिग्रह जन्म ले सकता है। परिग्रह संकलन में केवल दो ही रूप जन्म लेते हैं, एक परिग्रह विक्षिप्तता, दूसरा चोरी। स्वस्थ परिग्रह सनई सनई दान में परिवर्तित होने लगता है और अस्वस्थ परिग्रह चोरी के रूप में। हाँ, चौंकिए मत। आपको एक प्रसंग से परिचय करा दूं ताकि आप भली भांति समझ जाएंगे कि परिग्रह से चोर कैसे जन्मता है। चीन में एक विचित्र किंतु सम्यक विचारों का सार्थक विचारक हुआ। एक बार उसे राज कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री होते ही पहले दिन अदालत की कुर्सी पर बैठा। इत्तफाक चोरी का एक मुकदमा आया। एक आदमी ने चोरी की थी। चोरी के माल सहित चोर पकड़ा गया। उसे प्रस्तुत किया गया और उसने अपराध स्वीकार भी कर लिया। हाँ, मैंने चोरी की है। उस विचारक ने चोर की बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा, जरूर दंड दूंगा। फैसला हुआ, निर्णय लिखा गया। चोर और साहूकार दोनों को 6-6 माह की सजा। महानुभाव, इतना सुनना था कि सबके दांतों तले अंगुली आ गई। ऐसा न्याय, ऐसा फैसला कभी किसी ने नहीं सुनाया था, न सुना था। साहूकार बोला, मंत्री जी आपका दिमाग सही है, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? आपने तो दुनिया का रिकॉर्ड ही तोड़कर रख दिया। क्या कभी साहूकार को दंड मिला है? विचारक ने कहा, नहीं मिला। इसीलिए तो ये नौबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जब तक सिर्फ चोरों को सजा मिलती रहेगी तब तक दुनिया में कभी चोरी बंद नहीं होगी। तुमने गांव की सारी संपत्ति एक कोने में इकट्ठी कर रखी है। अब गांव में चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? आदमी कितने दिन तक चुप रह सकेंगे? चोरी नहीं, वह उनकी मजबूरी होगी। मैं दोनों को दंड दूंगा क्योंकि चोर पीछे पैदा हुए हैं, शोषण पहले, शोषण ही चौर्य कर्म और चोर का जनक है। महानुभाव, पूरा हिंदुस्तान चोर होता जा रहा है। सारे नेता चोर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, चोरी नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं पनपना चाहिए। यह तो वैसा ही असंभव है जैसे सारे फटे आकाश में ठिंगरा लगाना। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, चोरियां होगी, बेईमानियां पनपेंगी, क्योंकि चोरी आदि अपराधों का सबसे बड़ा मूल स्रोत शोषण और बेईमानी जारी है। क्या कभी ऐसा हुआ कि सब ओर से आगमन के स्रोत खुले हों और पानी का टैंक पानी से ना भरे, जबकि पानी ना रिसने की भी बड़ी सावधानी रखी गई हो? आज सारा वातावरण परिवर्तित हो गया है। यहां सब और नकली मिलावट ही मिलावट नजर आ रही है। किसी को भी दूसरे को धोखा देने का डर नहीं है। धोखे की कुरूपता, गंदगी और उसकी दुर्गंध का कोड़ चारों ओर दिखाई दे रहा है।
सारा वातावरण रुग्ण एवं आग लगा हुआ सा ज्ञात हो रहा है। किसी के वस्त्र में आग लग जाए तो तुरंत उसी क्षण उतार फेंकेगा। फेंकने के लिए मिनट 2 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी विचार नहीं करता कि कपड़े नए हैं, सुंदर हैं, इन्हें कल उतार कर फेंक दूंगा, आज नहीं। जैसे शरीर सुरक्षा हेतु एक पल का विलंब बर्दाश्त नहीं, वैसे ही अपने धर्म, जाति, समाज, देश और सुरक्षा के लिए अपने विचारों को सुधारने में विलंब क्यों? विचारों की कलुषता, अस्वस्थता एवं विचारों की निर्मलता, स्वस्थता ही हमें कर्म बंधन में डालती है और उससे मुक्ति भी दिलाती है। सर्वत्र रिश्वत चल रही है। रिश्वत चल सकती है, चलती भी है। परम कर्म सिद्धांत किसी की रिश्वत स्वीकार नहीं करता। एक स्थान पर एक घड़ी रखी है। एक व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, कितनी सुंदर है, मन होता है इसे ले चलूं। बस इतना सा भाव उसके अचौरी धर्म को समाप्त कर देता है। जो आपकी पकड़ के बाहर है, यदि वह वचन प्रणाली का आश्रय ले, यह कह दे, भाई साहब यह घड़ी कितनी सुंदर है, कब खरीदी थी, सपोज यदि उसे कोई और उठा ले जाए, तब आप सोच सकते हैं हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं अमुक व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा था, वही तो नहीं ले भागा, आपकी दृष्टि में हच्चोर हो गया। हो सकता है इस विषय में आप उससे चर्चा भी करें। मन की चोरी सूक्ष्म थी, उसे किसी ने नहीं पकड़ा था। कर्म सिद्धांत के अतिरिक्त महानुभाव वासनिक चोरी स्थूल थी, क्योंकि किसी की निगाह में वह कदाचित चोर अपराधी सिद्ध हो चुका था। भले ही प्रमाण अभाव में हो सकता आप उसे दंडित ना कर सकें, किंतु जैसे ही आप कायिक चेष्टाएं देखते हैं, कोई व्यक्ति ललचाई आंखों से बार बार कनखियों से घड़ी की तरफ देख रहा हो, तो आप उसे टोक सकते हैं, प्लीज डोंट लुक। वह झेप जाता है, क्योंकि उसने स्थूलतर चोरी की है। इससे एक कदम आगे बढ़कर कोई व्यक्ति घड़ी को टच कर लेता है, उठाकर छुपा लेता है, तो आप उसे झट पकड़ लेते हैं। जैसे अग्नि को टच करते ही आग उसे जला देती है। विष को चखिए, आपको मार देगा। तलवार की धार को टच कीजिए, आपके हाथ को रक्त रंजित कर देगी। वैसे ललचाई आंखों से देखकर वस्तु को उठा लीजिए कि आप कानून की दृष्टि से अपराधी सिद्ध हो जाएंगे। सामाजिक राजनीतिक दंड दिए जाएगा। यह है स्थूलतम चोरी का रूप। सबसे बड़ा थर्मामीटर है कर्म सिद्धांत चोरी को पकड़ने का। स्थूल, स्थूलतर, स्थूलतम चोरी चोर को दंडित कर भी सकती है और रिश्वत लेकर छोड़ भी सकती है। चोर अपने आप को सबकी आंखों में धूल झोंक दे, धोखा दे, अपने को साहूकार भी सिद्ध कर सकता है,
किंतु जो मन के माध्यम से सूक्ष्म चोरी हुई है उससे न आप बच सकते हैं न अन्य कोई भी व्यक्ति। जिसने चोरी का भाव पैदा किया, चूंकि कर्म सिद्धांत सबसे बड़ा सूक्ष्म थर्मामीटर है ना, जो आपके भावानुसार आपको अचौर्य व्रती नहीं चोर धर्मी कहेगा। जैन दर्शन का अचौर्य बड़े ऊंचे दर्जे का है। आचार्य उमास्वामी जी तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं, यदि अपने अचौरी धर्म को सुरक्षित निर्मल रखना चाहते हो तो शून्य आगारों में अथवा किसी के द्वारा त्यक्त आवासों में निवास कीजिए। कोई व्यक्ति जीव जंतु किसी स्थान पर बैठ गया हो तो उसे उस स्थान से मत उठाइए, क्योंकि परोपरोधाकरण अचौर्य धर्म में अतिचार लगाता है। भिक्षा शुद्धि पूर्वक भोजन कीजिए और वह भी अनिहित वृत्ति से, क्योंकि पेट भरे उतना ही तुम्हारा है, इससे अधिक नहीं। साधर्मियों के साथ विषमवाद करना चोरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी से बलात् उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी बात मनवाना विचारों की चोरी है ना। इसलिए इन पांचों को अचौरी का सुरक्षा कवच कहा गया है। महानुभाव, चोरी करना तो चोरी है ही, किंतु दूसरों को चोरी के लिए प्रेरित करना, चोरी के उपाय बतलाना, चोरी का माल खरीदना, वस्तु क्रय विक्रय के लिए अधिक या कम तौल के मान उन्मान रखना, राज्य के विरुद्ध अतिक्रमण करना, अर्थात टैक्स चोरी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बिना टिकट यात्रा, नाका पर नाका कर आदि का भुगतान नहीं करना भी चोरी है। जैन दर्शन में देश की सुरक्षा के कितने सुंदर विराट सूत्र हैं, जो अर्थव्यवस्था की नीतियां अपने गर्भ में संभाले रखे। प्रतिरूपक व्यवहार, अर्थात जिसकी जाति वर्ण समान है उनमें उसे मिला देना, कम कीमत की वस्तु को मूल्यवान वस्तु में मिलाकर बेचना, जैसे दूध में पानी, घी तेल में चर्बी, मेडिसिनों में समान बेअसरकारी केमिकल से मिला देना। पता नहीं क्या क्या मिक्सचर का जमाना आ गया है। बच्चे भी आज मिक्सचर कलमी पैदा होने लगे। महानुभाव, हमारा देश, हमारा धर्म जिन आदर्श स्तंभों को आधार बनाकर टिका है, उन आदर्शों को दीप स्तंभ बनाकर उसकी रोशनी में चलें तो इंसान सच्चे अर्थों में इंसान बन सकेगा। देश का समूचा ढांचा ही बदल जाएगा। चूंकि जैन दर्शन मात्र दर्शन नहीं, विचार नहीं, किंतु आचरण प्रधान दर्शन है। और जब आचरण से कोई विचार आता है तब उसकी सुगंध कुछ नया ही आकार लिए होती है, क्योंकि आचरण आत्मा से आता है, विचारों से नहीं। विचार को आचरण में ढालना मुश्किल पड़ता है। हां, यह बात अलग है कि बुरा विचार आचरण का स्थान
अति शीघ्र ले लेता है। यदि कोई अपने बुरे विचारों को मूल्य दे तो उसे कौन समझा सकता है। छोटी सी बालिका के नाक कान छिदवाने में उसे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, किंतु स्वर्ण के आभूषणों की आकांक्षा उसे सहर्ष तैयार कर देती है नाक कान छिदवाने के लिए। हम अपने चोर विचारों को, जो घुसपैठिए की तरह हमारे भीतर बैठे हैं, निकालने की सशक्त कोशिश करें, दूसरे पर थोपने की चेष्टा ना करें, अन्यथा चोरी जारी रहेगी, अचोरी आपको उपलब्ध ना हो सकेगा। महानुभाव, चोरी उपार्जित धन की अपेक्षा दीर्घकाल तक दरिद्र रहना श्रेयस्कर है। चोरी उपार्जित धन की अपेक्षा दीर्घकाल तक दरिद्र रहना श्रेयस्कर है, चूंकि मैं विष सहित दूध पीने की अपेक्षा छाछ पीना श्रेष्ठ समझता हूं। चोर कर्म द्वारा शांति की कल्पना व्यर्थ है। फूल में कांटा, दीपक में धुआं, विद्या में उच्छृंखलता, चांद में कलंक, सत्ता में अहंकार, रूप में अभिमान। जब अखरता है तब धन संग्रह में चोरी जैसा जघन्य और निकृष्ट कार्य क्यों नहीं अखरता। जरा विचार करो, जो आदमी इन तमाम बिंदुओं पर मानवता के आलोक में चिंतन करने तत्पर हो जाएगा, उसकी जिंदगी से चोरी पलायन कर जाएगी। वह नीति न्याय के मार्ग पर चलने लग जाएगा। वह थोड़े साधनों में जीकर भी खुश रहेगा। वह पराई वस्तु को देख करके नहीं ललचाएगा। दूसरे के वैभव को देखकर उसके मन में कभी कोई उसे अपना बनाने का भाव पैदा नहीं होगा। जब तक हम पर को पर नहीं समझते हैं, जब तक हम शांति को शांति नहीं समझते हैं, तब तक मनुष्य की जिंदगी बदल नहीं हो सकती। सरस्वती की शरण में बैठ करके वेद विज्ञान की कला सीखना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक सरस्वती के चरणों में बैठकर सही समझ पैदा नहीं की जाएगी, तब तक सारे संसार में टैक्सों की चोरी, काम की चोरी, अन्य प्रकार की चोरियां इस धरती पर चलती रहेंगी और सारा संसार दुखी दिखलाई देगा। इसलिए मेरा आपको अंतिम संदेश है, चोरी उपार्जित धन की अपेक्षा दीर्घकाल तक दरिद्र रहना श्रेयस्कर है। आज पैसा हाथ में नहीं है, पर आपने अपना ईमान तो नहीं बेचा है। आज पैसा आपके हाथ में नहीं है, पर आपने किसी व्यक्ति की जेब में हाथ नहीं डाला है। आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने रात के अंधेरे में किसी व्यक्ति का ताला नहीं तोड़ा अथवा दिन में ताला नहीं खोल करके गलत कार्य की राह ली। यह आदमी का अपना हौसला है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम साधनों में, सीमित साधनों में जी लेना बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे द्रव्य को, दूसरे के सामान को अपना बनाकर जीने का भाव जघन्य है। इस जघन्य अपराध से बचिए। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, प्रधान निर्माण बिहार जैन समाज, पवन जैन उप प्रधान निर्माण बिहार जैन समाज, अरुण जैन नेताजी निर्माण बिहार, रुक्मणी जैन, सचिन जैन, मोहित जैन निर्माण बिहार, राजेश्वर जैन मंत्री निर्माण बिहार, अभिषेक जैन दीप ज्योति, रमन नोएडा, सुनील जैन मोना जनरेटर महामंत्री निर्माण बिहार जैन समाज, श्रीमती रुक्मणी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जिनेश सोनी, राकेश ममता, वीरेंद्र पायल, ऋषि टिया, आर्या सोनी, आर्या ट्रेडर्स, प्रीत विहार दिल्ली।